तो अनंत जन्मों में आप भटकते रहे, आपका लाश हुआ रहा हुआ। और भगवान का लाश क्या हुआ जी? अरे भगवान को हमारे साथ साथ चलना पड़ा 84 लाख में, अकेले नहीं जाएंगे, साथ चलना पड़ेगा भगवान को। द्वादुपर्णा सयुजा सखाया, जहां जहां जीव जाएगा वहां वहां उसके साथ भगवान रहेगा। वरना जीव में चेतना शक्ति कौन देगा? जीव के कर्मों का हिसाब कौन रखेगा? एक कुत्ते की जोनी में कितने साल तक रहे? ये कुत्ता किसका बने? ये कार में चले या डंडे खाए गलियों में? कुत्ते कुत्ते में अंतर होता है, आदमी आदमी में अंतर होता है, गधे गधे में भी अंतर होता है। हर योनि में अलग अलग सुख दुख सबके होते हैं। वो उसके पिछले कर्म के अनुसार फल रूप में अपने आप को आ ले जाएंगे। क्यों? कर्म जड़, अपने आप फल कैसे बन जाएगा? हमने जो कर्म किया पिछले जन्म में या इसी जन्म में, वो अपने आप को फल बनेगा नहीं। उसको एक चेतन शक्ति चाहिए, सर्वज्ञ हो, न्यायी हो, पक्षपात न करे और ठीक समय पर फल दे। ये भगवान कर सकता है और किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो इतना सब जो बवाल भगवान के सिर पर आया है, उनका भी तो लाश हुआ। आराम से बैठे रहते अपना, जैसे हम घूम रहे हैं तो भी हमारे पीछे पीछे घूम रहे। संसार में जैसे आप लोग कहते हैं ना, तो उसने बदतमीजी किया, फिर मैंने खदेड़ लिया उसको, फिर वो भागता गया, फिर मैं खदेड़ता गया। तो क्यों जी? वो जो भागता गया तो जितना कष्ट उसको भागने में मिला उतने तुम्हें खदेड़ने में मिला। तो कमाल क्या बता रहे हो अपना? वो भागता गया, मैं खदेड़ता गया तो दोनों बराबर बराबर तो थके। अगर वो भागता तुम खड़े रहते, कमाल वाला। वो भागता गया, तुम खदेड़ते गए, दोनों का परिश्रम बराबर है। तो हम 84 लाख में घूमते रहे और भगवान हमारे पीछे पीछे जितने हम कर्म करें प्रतिक्षण उतने वो नोट करें। उनका भी वर्क उतने बड़ा, ठीक हमारे बराबर। तो ये बिना वजह की मुसीबत मोलने के लिए रखा है भगवान ने ना। वो कृपा कर देते तो मन को शरणागत हो ही जाता है, गधा जानता है। अरे किसी को गुड़ की जगह चीनी मिलती है तो वो गुड़ नहीं खाता। तो ये संसार का जो आनंद है कूड़ा कबाड़ा, इसकी जगह पर कोई परमानंद का एक बिंदु क्या आभास भी मिल जाए तो कौन इसकी तरफ निगाह उठाकर देखेगा? अरे स्वर्ग का सुख अगर आप लोगों को मिल जाए तो मृत्युलोक के सुख को लात मार दे। स्वर्ग लोक के सुख की बात कर रहा हूं। स्वर्ग लोक का सुख समझ लो रसगुल्ला, और मृत्युलोक का सुख समझिए एक पाखाने के शक्ल में रहने वाला। रसगुल्ले की शक्ल हो लेकिन हो पाखाने का रसगुल्ला बना दो। तो अगर आपको रसगुल्ला कोई खाने को तो असली, हाँ बड़ा अच्छा लगा, और नंबर 2 पाखाने वाला रख दे, है वो पहले वाला भी निकल जाएगा, उल्टी हो जाएगी। इतना बड़ा अंतर है स्वर्ग के सुख से आपके मृत्युलोक के सुख में। स्वर्ग के देवताओं के शरीर से ऐसी खुशबू आती है कि आप मूर्छित हो जाएं, उस सुख को सह नहीं सकते। अगर स्वर्ग के देवता आपके शरीर के पसीने की बदबू उनकी नाक में चली जाए तो क्या हाल होगा उनका, ये अभी आप नहीं सोच सकते। हाँ? यद्यपि आप लोग अनंत बार स्वर्ग में जा चुके हैं लेकिन तो विस्मरण हो गया है, वो स्मरण नहीं रहता है, इसलिए फिर उसी की कामना करता है मनुष्य। अस्तु, अनंत जन्म बीत गए इस झगड़े में,
न भगवान कृपा करने को तैयार और न मन शरणागत होने को तैयार। भगवान कहते हैं भाई एक बात है, अगर मैं कृपा कर दूंगा तो फिर मैं भगवान कहलाने लायक नहीं रहूंगा, तो मेरा लोग विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा कैसे आप कहते हैं? मैं ठीक कहता हूं, सिद्ध कीजिए। देखो, संसार में किसी के 4 बच्चे हैं। एक बच्चे ने दिन भर बाप की सेवा की तो बाप ने उसको 10 रुपए इनाम दिया। दूसरा बच्चा दिन भर सोता रहा और अपने बाप को गाली बकता रहा या बाप का अपमान करता रहा, उसको भी 10 रुपया दिया। तो इसका क्या परिणाम होगा? वो जो पहला बच्चा है जिसने काम किया है दिन भर और 10 रुपया पाया है, वो भी काम करना बंद कर देगा, वो भी गाली बकना शुरू कर देगा, क्योंकि 10 रुपया तो मिलने ही है, काहे के लिए हम सेवा करें मिलाओगे बाप की? या सोते ही रहे, सोने से भी मिल जाएगा, गाली बकने का भी लेबर क्यों करो? भगवान अगर कृपा कर दे एक जीव पर बिना शरणागति के, तो अनंत संत जो हो चुके हैं पहले, वो क्वेश्चन करेंगे, क्या आपके यहाँ कानून भी बदला करता है दुनिया भी गवर्नमेंट की तरह? क्या आपके यहाँ वो समदर्शित्व और अकाट्य वेद का लॉ सब निरर्थक है? जब आपने अनादिकाल से ये कानून बनाया कि शरणागत पर ही कृपा होगी, तो आपका कानून कैसे बदल गया? क्यों बदल गया? हमने तो इतनी मेहनत की, जन्मांतर सहस्रेषु, और इस पर कृपा हो गई ऐसे ही। तो फिर भगवान की भगवत्ता, समोहम सर्वभूतेषु, ये जो सिद्धांत है, मैं समदर्शी हूं, इसीलिए लोग भगवान पर विश्वास करते हैं ना। संसार में अगर कोई बलवान किसी गरीब को दबाता है, कष्ट देता है, तो गरीब यही तो कहता है, ठीक है सेठ जी, आपके पास पैसा है, खूब कर लो मनमानी, हमारा तुम्हारा फैसला भगवान के यहाँ होगा। उसे कॉन्फिडेंस है और बड़े जोर से बोलता है। ये जोर से बोलने का मतलब वो महापुरुष नहीं है, लेकिन इतना फेक भरा है गधों के दिमाग में भी, इंसान कुछ भी कर डाले भगवान पर न्याय करेगा, पक्का करेगा, तुमको दंड मिलेगा सेठ जी, तुम बच नहीं सकते हो। सेठ जी नशे में है, सुन के जा जो होगा देखा जाएगा, तेरा भगवान दंड देगा। अभी तो हम भगवान बने एक तरफ के अध्यक्ष, वो नशे में वो क्यों सुनेगा? लेकिन वो गरीब जो कह रहा है, उसका हृदय फेक से युक्त है, विश्वास युक्त है। तो भगवान कहते हैं, मैं अपनी सारी हमारी जो पर्सनैलिटी है, जो हमारा सारा का सारा किया धरा है, सब चौपट करते हैं। भला ऐसा कैसे करेंगे? हमारा कानून अकाट्य है, इसलिए भगवान सिद्ध पराणे। और मन कहता है, भाई देखो, मैंने अनंत बाप बनाए, माँ बनाए, बेटा बनाए, बीवी बनाए, कति नाम सुता लालिता, लेकिन सबने धोखा दिया, इसलिए हमें विश्वास नहीं रहा। भगवान हो चाहे भगवान के बाप हो, तुम भी धोखा दोगे, इसलिए पहले कृपा करो। ये झगड़ा अनादिकाल से चल रहा है।